अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। पहले तो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम क्रिकेट के शायकीन, पाकिस्तान की क्रिकेट के शायकीन को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तानी टीम ने एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा जो है पाकिस्तान को ये मैच जीत कर, एशिया कप का दूसरा मैच जीत कर, पाक भारत मैच पाक भारत जो टाकरा हुआ उसे जीत कर जो है एक मार्का मारा है, जो कि जो है ना एक बहुत अच्छी गेम की है। तो पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि जब जब ये शुरू हुआ था मैच, इससे पहले हमारे जो हैं तीन जो बॉलर्स थे वो अनफिट हो गए, इंजरी का शिकार हो गए। पहले शाहीन शाह अफरीदी, जैसे कि आप जानते हैं कि वो इंजरी का शिकार हो गए, और T20 का भी उनका है कि T20 में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी वो शमूलियत उनकी होगी या नहीं होगी। फिर उसके बाद वसीम जूनियर अनफिट हो गए। उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, शाहनवाज दानिया जो हैं वो अनफिट हो गए। उसके बाद इंडिया के जो हैं रविंदर जडेजा जो हैं उनके स्पिनर, उनका जो है उनकी इंजरी हो गई। तो इन्हें बहुत सारी ऐसी जो थी दिलचस्प मालूमात चलती रही हैं मीडिया पर, ख़बरें आती रही हैं कि ये खिलाड़ी अनफिट हो गया, ये खिलाड़ी अनफिट हो गया। इसकी वजह से बहुत जो है ना लोगों में जो है एक तहलका मचा हुआ था कि क्या होगा मैच में। तो पहले तो मैं मैच की बात करना चाहूँ तो करना चलूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा टॉस की। टॉस पे पाकिस्तान जीत गया। तो ये आप जैसे कि जानते हैं कि जो टॉस जीतता है दुबई की पिचेस पर, वो जो है मैच भी जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, बॉल जो है ज़्यादा बैट पर आता है, और बैट्समैन जो होता है उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है, बैट्समैन की जो है ज़्यादा इसमें जो है फ़ायदेमंद रहती है। तो पहले जब ये टॉस जीत गया पाकिस्तान, तो उस टाइम तो मेरी खुशी का आलम बहुत ज़्यादा था। क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देख लेना कि जो भी आप मैचेस पीछे हुए हैं, श्रीलंका का अफ़गानिस्तान के साथ हुआ है, तो जो भी पहले जो है बाद में जो बैटिंग करता है ना, पहले बॉलिंग और बाद में बैटिंग करते हैं, वो जीत जाते हैं। तो इसमें ये बात जो है बहुत अच्छी लगी कि पाकिस्तान जो है टॉस जीत गया। इसके बाद जब इंडिया की इनिंग शुरू हुई, तो उसमें रोहित शर्मा और राहुल ने आते साथ ही चार्ज करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे तो 10 ओवर्स में उनका जो है स्ट्राइक रेट 10 का था, रन रेट था। तो वो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने तो टीवी बंद कर दिया कि भाई ये नहीं जीत सकता मैच, यानी कि मैंने कोई और काम करना शुरू कर दिया कि कहीं और दिल लगे। लेकिन फिर मेरे वालिद साहब जो थे, उन्होंने भी कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि ये जीत जाएगा, तो उन्होंने मैच लगा ही रखा। तो फिर आहिस्ता 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 करके मेरी भी दिलचस्पी मैच में बढ़ती गई, और जो है मैच पाकिस्तान जीत गया। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता चाहूँ कि रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की। उन्होंने 10 ओवर तक जो है रन रेट सही करके रखा, और उसमें जो है राहुल की जो है वो भी उनकी जो फॉर्म है वो आप आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। उनका बात करें तो विराट कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, और फिर अपनी 50 की। मेरे ख्याल से हमारे ही बॉलर्स की थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी मिस हैंडल हो गया, कि जिसकी वजह से बॉल आगे दे रहे थे, तो इसकी वजह से वो चौका छक्का मारने में उन्हें आसानी हो रही थी बॉल। तो मेरे ख्याल से ये थी थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे हो गई। उसके बाद अगर बात करते चलें तो आगे से जो बैटिंग थी, यहाँ पर एक बात मैं आपको करना चाहूँगा कि इंडिया को पहले ये सोचना चाहिए कि उनकी फ़ाइनल 11 क्या है। वो हुडा के साथ जाना चाहते हैं, बिश्नोई के साथ जाना चाहते हैं, दिनेश कार्तिक के साथ जाना चाहते हैं, या ऋषभ पंत के साथ जाना चाहते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि इंडिया की साइड है उसके में बहुत जो है ना कन्फ्यूजन पाई जाती है। कभी वो हुडा को रखते हैं, कभी वो बिश्नोई को रखते हैं, कभी वो दिनेश कार्तिक को रखते हैं, कभी वो ऋषभ पंत को रखते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है ना इसमें इनको कन्फ्यूजन दूर करनी चाहिए, और अब इनको ना इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे फ्यूचर क्या है और हमें किस जो है फाइनल 11 के साथ जाना है, ताकि आसानी हो सके। क्योंकि कन्फ्यूजन है, और फिर कन्फ्यूजन में कैप्टन से भी गलतियाँ होती हैं, और क्या कहते हैं फिर मैच हारने में एक किरदार आ जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बात करता चलूँ कि पहले जो मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, जो वार्म अप मैचेस थे, यानी कि जो अभी फाइनल फोर्स में नहीं थे, टॉप फोर्स में नहीं थे, इससे पहले जो मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान का जो पहला मैच था उसमें पाकिस्तान से गलतियां हुई थोड़ी सी,
जिसकी वजह से पाकिस्तान हार गया, क्योंकि वो भी मैच बहुत एंड तक गया और वो बहुत फाइट वाला मैच था। लेकिन थोड़ी बहुत पाकिस्तान की साइड से थोड़ी गलतियाँ हुई जिसका इंडिया ने फ़ायदा उठाया। और अब ये वाला मैच था जो कल गुजरा है, इसमें ये हुआ कि इंडिया की तरफ से थोड़ी गलतियाँ हुई जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान जीत गया। और दूसरी बात मैं करता चलूँ कि पहले मैं रिजवान को हैट्स ऑफ टू यू दिस के इसने इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है कि जब उनकी इंडिया की फ़र्स्ट इनिंग थी उस टाइम उनका जो है बैक फुट पे एक चौका पड़ा, जिसकी वजह से जो है उनको बहुत हाइट तक उन्होंने जंप मारी और उनकी एक साइड पे उनका वज़न सारा आया और उनकी जो है लेग में जो है क्रैम्प पड़ गया, तो मतलब कि उनको दर्द हो रही थी उनका, मतलब कि वो पूरा फिट महसूस नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने 71 रन की क्रूशल इनिंग खेली और उसके बाद फ़खर ज़मान ने अपनी इनिंग्स खेली। फ़खर ज़मान पर बाद में बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद नवाज़ की। मोहम्मद नवाज़ की जहाँ तक बात करते चलें तो ये कैप्टन और क्या कहते हैं जो सिलेक्टर्स थे उनकी बहुत मेरे ख्याल से एक अच्छी हिकमत अमली थी कि उन्हें चौथे नंबर पे भेजा गया, उधर जाके उन्होंने चार्ज किया, क्योंकि बॉलर जो है उनके सपोर्ट वाला था, यानी कि उस तरफ से बॉल कर रहा था कि जो उनकी सपोर्ट में जा रही थी और वो बॉल को अपनी रेंज में आने वाली बॉल को स्ट्राइक कर रहे थे, अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ा रहे थे और चौके छक्के लगा रहे थे, जिसमें इन्होंने क्रूशल इनिंग खेली। और ये सबसे क्रूशल इनिंग ये वाली मोहम्मद नवाज़ की थी, जिसमें उन्होंने 22 बॉलें खेली और 42 जो रन बनाए। इसके अलावा अगर हम उनकी क्या कहते हैं बॉलिंग की बात करते जाएं, उन्होंने 4 ओवर करवाए, 1 विकेट ली और 3 कैचेस पकड़े। तो अगर इस ये बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी है। इसमें मैं कहता हूँ कि चीफ सेलेक्टर और कप्तान को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ये फ़ैसला किया। मेरे ख्याल से आगे भी इनको ऊपर लाना चाहिए। और अगर इसके साथ साथ हम शादाब की बात करते चलें तो शादाब खान को भी वो थोड़ा सा ऊपर लाना चाहिए, क्योंकि हम उनको 7वें नंबर पे भेजते हैं। हमें चाहिए कि उन्हें 5वें नंबर पे या थोड़ा सा ऊपर भेजें ताकि वो भी स्ट्राइक रेट बढ़ा सकें, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर बात करता चलूँ तो रिजवान की नो डाउट बहुत अच्छी कारकर्दगी थी और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये बातें गर्दिश कर रही थी कि विराट कोहली और बाबर ने जब हाथ मिलाया तो विराट कोहली, जब आप जैसे कि जानते हैं उनकी आजकल विराट कोहली फिट नहीं थे पिछले दिनों और उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी सही, तो इस पे उनको बहुत क्रिटिसिज्म किया जा रहा था। तो बात की जा रही थी सोशल मीडिया पर कि इन्होंने जो हाथ मिलाया मैचेस के शुरू होने से पहले, इसकी वजह से कोई ऐसा वायरस जो है विराट कोहली से बाबर आजम में चला गया जिसकी वजह से उनकी इनिंग्स जो है नहीं खेली जा रही, वो 10-15 रन से ऊपर नहीं जा पा रहे और आउट हो जाते हैं। तो ये एक फ़न की बात है, ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन लग ऐसे ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनका जो है ना फॉर्म जो है नहीं आ रही। क्योंकि ये बाबर आजम आपको जैसे कि जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं इन पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उनका जो है इस टाइम क्रिकेट में फर्स्ट नंबर पर है। तो मेरे ख्याल से हम दुआ गो कि अल्लाह मियाँ जल्दी से उनकी जो है अल्लाह ताला उनकी जल्दी से फॉर्म वापस लाए और वो खेल सकें। और दूसरी बात कि हम फ़खर ज़मान की बात करते जाएं कि फ़खर ज़मान ने बहुत जो है मायूस किन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उन्होंने दो कैच ऐसे छोड़े कि बिल्कुल उनके हाथ में थे। इससे पिछली इनिंग में भी अगर हम बात करते चलें तो नसीम शाह ने बहुत अच्छी जो है बॉलिंग कराई थी और क्या कहते हैं बैक फुट पे ये थे और उन्होंने कैच छोड़ दिया, हाथ में कैच था वो भी छोड़ दिया। आजकल ये मुझे लगता है किसी तरह के दबाव में हैं या किसी क्या कहते हैं पर्सनल कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये अब भरपूर खेल का जो है मुजाहरा नहीं कर पा रहे और खुल के नहीं खेल पा रहे, दबे दबे से हैं और इनकी उस तरह की कारकर्दगी नहीं सामने आ रही जिस तरह के ये प्लेयर हैं। तो मेरे ख्याल से कप्तान को जो है इनके साथ जो बैठ कर बातचीत करनी चाहिए कि क्या मसला है, क्यों क्या कोई ज़हनी दबाव है या क्या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो इनकी जो है स्पोर्ट्स पर जो इनके काम पर जो है जो असरअंदाज हो रही है। तो मेरे ख्याल से इस पर ज़रूर इनको वर्क करना चाहिए, क्योंकि इनके हाथों में बॉल आते आते जो है कल 2 बारी मिस हो गई। तो मेरे ख्याल से ज़रूर इस बात पर इन्हें तवज्जो देनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते जाएं कि अर्शदीप सिंह जो है
इंडिया के बॉलर उन्होंने जो है आसिफ अली का जो है कैच छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बहुत क्रिटिसिज्म का उन्हें सामना है, और जो इंडियन मीडिया उन पर बहुत क्रिटिसिज्म कर रहा है। ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अभी वो नौजवान है, 19-20 साल का मेरे ख्याल से वो है, तो उसे ज़रूर जो है चांस मिलना चाहिए। ये नहीं कि अब उन्हें मतलब कि आउट कर दिया जाए, ऐसे नहीं होता। ज़रूर उन्हें चांस देना चाहिए, क्योंकि ये भी नया प्लेयर है, उस पर बहुत ज़्यादा डाला जाएगा तो उसकी जो है उसका फ्यूचर जो है वो तबाह होने का ख़तरा है। तो मेरे ख्याल से ज़रूर उसका हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर्स जो हैं वो हर रोज़ नहीं बनते, ये बहुत जो है टाइम बाद जो है वो सामने आते हैं। तो मेरे ख्याल से एक ही बंदे पर जो पूरे मैच का ब्लेम डाल देना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप देखें कि भुवनेश्वर कुमार उनका जो एक फास्ट बॉलर है, अगर उनकी जो 19वें ओवर में बात की जाए तो उन्होंने भी तो बहुत चौके छक्के खाए हैं, तो इससे कुछ नहीं होता। हाँ, किसी न किसी दिन किसी प्लेयर का दिन होता है, किसी दिन किसी प्लेयर का दिन होता है। बस एट द एंड अच्छी गेम होनी चाहिए। हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि कौन हार गया कौन। इंडियन मीडिया देखे ना, अब शोएब अख्तर की हम बात करते चलें तो उन्होंने इंडियन मीडिया पे बहुत ये पहले भी जो पिछले साल जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी जो है शोएब अख्तर ने इंडियन मीडिया को समझाया था कि ऐसी बातें ना किया करें, आप खुद अपने प्लेयर पर दबाव डालते हैं और उसे प्रेशर का शिकार कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अच्छा नहीं खेल पाते। तो मेरे ख्याल से आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी भी टीम को। किसी भी टीम कोई भी काम कर सकती है, कोई भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। एट द एंड फाइटिंग वाली गेम होनी चाहिए, जीत हार जो है अल्लाह ताला के हाथ में होती है। तो अगर मैं बात करता चलूँ मोहम्मद नवाज़ की, तो हैट्स ऑफ टू दिस मैन के उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बैटिंग हो बॉलिंग हो, हर मैदान में उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उनकी जो इनिंग्स थी वो क्रूशल थी, क्योंकि अगर देखें ना कि इतने ज़्यादा रन्स थे, जब वो आए हैं तब इतने ज़्यादा रन्स थे और बॉलें इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि मैच जीतना बहुत मुश्किल था। तो जब वो आए तो उन्होंने चौके छक्के लगाए, तभी पाकिस्तान का जीतना जो है मुमकिन हुआ। ठीक है, 22 बॉल्स पर उन्होंने 42 रन का जो है वो इनिंग्स खेली है। उसके बाद अगर मैं बात करता चलूँ तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो पिच थी ये बहुत अच्छी थी और बैटिंग पिच थी। इस पे ज़रूर इंडिया को 200 रन्स का जो है वो टारगेट रखना चाहिए था, क्योंकि 200 रन्स यहाँ पे हो सकते थे, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग है वो प्रेशर में आ गई और बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही थी हार्दिक पांड्या के बारे में। हार्दिक पांड्या जो है पिछली मैच में उन्होंने आखिरी बॉल पर छक्का मारा, तो उनके ऊपर बहुत रिलाय किया जा रहा था कि भाई इस बार भी वो जिताएंगे। लेकिन मैं आपको फिर वही बात आ जाती है कि किसी दिन किसी प्लेयर का दिन होता है, किसी दिन किसी प्लेयर का दिन होता है। हाँ, तो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और प्रेशराइज भी नहीं करना चाहिए किसी टीम को। बस हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छी गेम खेलें और अच्छी तरह से जीतें या हारें, क्योंकि एट द एंड फाइटिंग वाली गेम होनी चाहिए जिसमें मज़ा आए, क्योंकि हार जीत अल्लाह पाक के हाथ में है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैच हुआ है। हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि पूरे दुबई में बहुत जो हैं तराने पाकिस्तान के बाद जो हैं वो गाए जा रहे थे और बहुत जोश वल्वला के साथ इस धुन को मनाया जा रहा था। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। तो हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जो आने वाली मैचेज़ हैं उनमें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करें, क्योंकि अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान और श्रीलंका एक जो ऐसी टीम है जो किसी के साथ भी अपसेट कर सकती हैं। जैसे कि आपने श्रीलंका को देखा कि श्रीलंका ने अफ़गानिस्तान को बहुत टफ़ टाइम दिया, मतलब कि हराया भी श्रीलंका ने, लेकिन ऐसा मैच हुआ कि बहुत फाइटिंग वाला मैच था श्रीलंका और अफ़गानिस्तान का। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा इंशाल्लाह अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये दोनों अफ़गानिस्तान और श्रीलंका से जीते और इंडिया भी अफ़गानिस्तान और श्रीलंका से जीते और दोनों फिर इंडिया पाकिस्तान फ़ाइनल में आए और पाकिस्तान फिर इंडिया को हराए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छा मैच होना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।